हाँ जी, राधे राधे। सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वो कंप्यूटर एमएस वर्ड की रहने वाली है, लेकिन थोड़ी सी आपको आज असुविधा हो सकती है। बारिश का मौसम है, इस वजह से अन्य आवाज़ें वीडियो में आ सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना। हालांकि वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं थे, लेकिन आपके सामने अब टाइम बहुत कम है, इस वजह से आपको वीडियो देना भी ज़रूरी था। इस वजह से आज का वीडियो शूट किया जा रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ आए उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आज अपन कंप्यूटर का लगभग ये चौथा वीडियो आपके सामने, जिसमें अपन एमएस वर्ड करेंगे। उससे आगे वाले में एमएस एक्सेल, फिर पावर पॉइंट और अपना ईमेल और इंटरनेट और बचा है। यानी लगभग 5 वीडियो में अपन कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेंगे। आसान शॉर्ट मैटर में करे हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने मैटर से आपके सामने 5 के 5 सही करके आ जाओगे। पटवार में भी 15 के 15 क्वेश्चन इन्हीं नोट्सों से थे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इन 5 वीडियो को लगभग 2.5 घंटा होगा, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। आज का अपना जैसे थंबनेल में दिखाई दे रहा है, एमएस वर्ड की चर्चा करेंगे। वर्ड से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। संभावना एक क्वेश्चन की है, लेकिन एमएस वर्ड थोड़ा सा अच्छा प्रकार रहता है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो थोड़ा सा कंप्लीट अंत तक देखना, आपका 1-2 क्वेश्चन पूरे जो भी आएंगे वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एमएस वर्ड के बारे में चलते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार पीछे वाले कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में वीडियोज है उनको देख लें। जो भी साथी जुड़ते हैं एक बार लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि अन्य लोगों को भी चीज़ें मिले। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। तो एमएस वर्ड आप देखते हो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहता है। इसका मतलब ये एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात, एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा अपन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। अर्थात अपन को कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो अपन किसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, एमएस वर्ड की। यानी एमएस वर्ड के द्वारा ही अपन, एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछा था कि प्रार्थना पत्र लिखने के लिए किसका उपयोग करोगे, तो डॉक्यूमेंट कोई भी हो अपन किसका उपयोग करेंगे, एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड को ओपन करने के सामान्य 2 तरीके होते हैं। हालांकि यहाँ से लिखना है, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पहले अपन स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर वहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर वहाँ एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर क्या होता है, एमएस वर्ड, और लास्ट में अपन एंटर कर देंगे तो अपन सामने क्या आ जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है अपन स्टार बटन में जाके रन कमांड में जाके विंडो EXE करके एंटर प्रेस करेंगे तो अपने पास में क्या ओपन हो जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये चलाने के तरीके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो 2003 या उससे पहले तक .doc था। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन जो नेम पूछा जाएगा वो क्या था, .doc। और 2007 के एमएस वर्ड में कौन सा आ गया, .docx आ गया। .doc याद करना या .docx याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में .doc एक्सटेंशन नेम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का जो नेम आता है ना, यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसकी आपने फाइल बना ली है, तो यदि आप उसको नाम नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल का नेम रहता है document1। जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो आपका जो टाइटल बार है वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, document1 दिखाई देगा, आगे वर्ड दिखाई देगा। जूम साइज कितनी होती है, यानी आप इसको कितना अधिक जूम कर सकते हो, तो आप है ना 10% तो मिनिमम जूम कर सकते हो, मैक्सिमम 500% करते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो 100% होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम की साइज़ कितनी होती है, 100% ओपन खुला हुआ रहता है। जूम साइज को अपन बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 500 कर सकते हैं और मिनिमम 10% कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएस वर्ड की मैक्सिमम जूम साइज क्या है, तो 500 है और मिनिमम 10 है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 है। ये ऐसा टाइटल बार ऊपर की एक लाइन दिखाई देगी, इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसके पास में एक छोटा बॉक्स और दिखाई देगा जिसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ध्यान रखना, टाइटल बार सीधा क्वेश्चन आएगा, एमएस वर्ड के ऊपर जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, तो टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के पास में क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है।
सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइटल बार क्या होता है। टाइटल का मतलब शीर्षक दिखाई देता है, तो सबसे ऊपर दिखाई देने वाला जो बार है उसको ही क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल का मतलब शीर्षक, शीर्ष कहाँ रहता है, ऊपर ही ऊपर रहता है। डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है वहाँ पर। इस टाइटल बार में आपको क्या दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट का नाम। यदि आप सेव नहीं करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट 1 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट 1। टाइटल बार के बाईं ओर में, ये कौन सी है, बाईं ओर है। बाईं ओर में क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार होगा। क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें 3 कमांड होती है। कितनी कमांड होती है, क्वेश्चन पूछेगा टाइटल बार में, सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार में कितनी कमांड होती है, 3 कमांड होती है। सेव, अंडू और रीडू। कौन कौन सी होती है, सेव यानी फाइल को सेव करने वाली, अंडू करने वाली और रीडू करने वाली। सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। कंट्रोल के साथ में आपको क्या दाबना है, सेव जो की है वो प्रेस करते हो तो सेव हो जाता है कंट्रोल के साथ में S। अंडू के लिए Ctrl+Z, अंतिम कमांड या परिवर्तन को हटाना। यानी आपने लास्ट में जो कमांड दे दी है, ऐसे मान लो गलती से कोई कमांड लग गई है आपके सामने, तो उसे हटाने के लिए यानी अंतिम कमांड को जस्ट हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो कमांड काम में लेते हैं उसे कहते हैं अंडू करना। और अंडू करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। क्या होती है, Ctrl+Z। सीधा क्वेश्चन आएगा कि अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Z। और रीडू ये होती है Ctrl+Y। अंतिम हटाए गए परिवर्तन को वापस लाना है। बाय मिस्टेक आपने Ctrl+Z एक बार प्रेस करनी थी और आपसे गलती से Ctrl+Z 2 बार प्रेस हो गई। इसका मतलब आपने कितने परिवर्तन हटा दिए, 2 परिवर्तन हटा दिए, लेकिन हटाना कितना था, 1 परिवर्तन हटाना। एक को वापस लाना है यानी रिपीट करना है, एक को वापस रिपीट करना है यानी रीडू लगाना पड़ेगा। जैसे ऐसे मान लो मुझे A, B और C 3 वर्ड लिखे। अब मेरा गलती से मुझे C नहीं लिखना था, तो C को हटाने के लिए या तो बैक स्पेस काम में ले लूँगा या फिर मैं क्या दबा दूंगा, Ctrl+Z दबा दूंगा। लेकिन Ctrl+Z ऐसे मान लो मेरे से गलती से 2 बार हो गया तो C भी हट जाएगा, B भी हट जाएगा। इसका मतलब मुझे B तो हटाना नहीं था, यानी अंतिम 2 परिवर्तन हट गए, एक को मुझे वापस रिपीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में Y प्रेस करनी पड़ेगी ताकि अंतिम परिवर्तन वापस आ सकता है। क्लियर है। हालांकि इस जगह अप्लाई नहीं होता है। जैसे अपने को कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग बोल्ड भी करना था, इटालिक करना था, अंडरलाइन करना था, उसे कलर देने थे। एक लास्ट में गलती से अपनी 2 बार लग गई तो उसको हटाने के लिए अंडू का प्रयोग करेंगे Ctrl+Z, यानी अंतिम कमांड को हटाने के लिए Ctrl+Z और वापस लाने के लिए Ctrl+Y। अच्छे से समझा दिया मैंने ये चीज़। टाइटल बार के दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज का बटन होता है। यानी ये टाइटल बार है, यहाँ मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और क्लोज का बटन होता है। 3 बटन होते हैं। तो टाइटल बार के कौन सी दिशा में मिनिमाइज होगा, दाईं ओर। यहाँ होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्या हो जाएगा, क्लोज का बटन। ठीक है। फिर दूसरा होता है मेन्यू बार। कौन सा बार, मेन्यू बार। टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की टूल्स और कमांड्स होती है। यानी मेन्यू बार, जो टाइटल बार पढ़ा था अपन ने, टाइटल बार कंप्लीट पढ़ लिया। ये टाइटल बार, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ अपन ने क्या पढ़ लिया, यहाँ अपन ने मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक क्या पढ़ लिया, कट पढ़ लिया। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे एक और कमांड होती है, उसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या होता है, मेन्यू बार होता है। अपने को आप पढ़ना है मेन्यू बार को। क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट ठीक नीचे स्थित, इसमें विभिन्न टूल्स और कमांड होती है। फिर होता है आपका रूलर बार। रूलर बार MS वर्ड को स्केल कहते हैं। यानी रूलर जो बार होता है इसको क्या बोलते हैं, MS वर्ड का स्केल बोलते हैं। यानी अपने को इस साइड में और इस साइड में 2 स्केल दिखाई देते हैं। यानी ये मार्जिन का कार्य करता है। यानी अपने को कितना मार्जिन रखना है, कि कहाँ से शुरुआत करना है, यहाँ से टिक कर देंगे तो इससे इधर वर्ड नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ लेकर आ जाएंगे, यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो इसे मार्जिन छोड़ने का काम। मार्जिन का मतलब होता है जगह छोड़ना। मारवाड़ी में मार्जिन का मतलब क्या है, कुछ जगह छोड़ना है अपने को डॉक्यूमेंट में। ऊपर छोड़नी है, नीचे छोड़नी है, कि ऊपर ही मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है रूलर बार, जिसको MS वर्ड का स्केल कहते हैं। ये मार्जिन का कार्य करता है। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। आपको पूछिए रूलर बार कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक टॉप में होता है, एक लेफ्ट में। मैंने बताया एक टॉप में होता है और एक लेफ्ट में होता है। यानी हॉरिजेंटल रूलर बार बोल सकते हैं और वर्टिकल रूलर बार बोल सकते हैं। हॉरिजेंटल यानी टॉप में और लेफ्ट में।
फिर एक होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे करने वाला, स्क्रॉल करने का मतलब बाएं दाएं करने का। डॉक्यूमेंट में नेविगेशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नेविगेशन का कार्य करता है, यानी पेज को दाएं बाएं और ऊपर नीचे खिसकाया जाता है, यानी पेज के नीचे जाना है, ऊपर आना है, साइड में जाना है, ये सब कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्क्रॉल बार के। स्क्रॉल का मतलब ही क्या होता है? खिसकाना। फिर उसके बाद में एक स्टेटस बार, स्टेटस दिखाना है तो स्टेटस नीचे नीचे दिखाया जाता है। सबसे नीचे दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसको स्टेटस बार। बहुत बार तो यही क्वेश्चन आता है, टाइटल बार कहाँ होता है, स्टेटस बार कहाँ होता है, या ऐसे पूछता है सबसे नीचे नीचे स्थित जो बार होता है उसको क्या बोलते हैं, तो नीचे नीचे स्टेटस बार होता है। डॉक्यूमेंट की जानकारी प्रदर्शित करता है कि डॉक्यूमेंट में आपने कितने वर्ड लिख रखे हैं, कितने पेज ले रखे हैं, ये सब जानकारी आपको कहाँ दिखाई देगी? तो डॉक्यूमेंट की जानकारी कहाँ होती है? स्टेटस बार में, यानी पेज नंबर दिखाई देगा, कितने वर्ड हैं। जूम बटन भी इसमें स्थित होता है, यहाँ पर जूम का बटन भी होता है कि कितना % जूम कर रखा है आपने। नीचे नीचे आपको सीधा सीधा याद रखना, स्टेटस बार में क्या दिखाई देता है? तो डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी दिखाई देता है कि आप कौन से पेज में हो, इस पेज में कितने वर्ड लिखे जा चुके हैं, इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे जा सके। फिर है फाइल मेन्यू। MS वर्ड 2010 में ऑफिस बटन के स्थान पर प्रयोग लिया गया एक कमांड है। पहले क्या आता था? ऑफिस आता था, ऑफिस बटन आता था 2007 तक। 2010 में ऑफिस बटन को उठाकर उसकी जगह कौन सा मेन्यू आ गया? फाइल मेन्यू आ गया, जिसमें एक न्यू है। न्यू का मतलब नए डॉक्यूमेंट बनाने के हेतु कौन सी शॉर्टकट की काम मिलेंगे? Ctrl+N। यानी MS वर्ड में अपने को कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। उसे ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O। यानी बने डॉक्यूमेंट को ओपन करने हेतु कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे? Ctrl+O। सेव के लिए क्या लेंगे? Ctrl+S। स्टोरेज डिवाइस में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। कहाँ जाकर सेव होगा? स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाकर वो क्या होता है? आपका सेव होता है। ठीक है, सेव की शॉर्टकट की पहले ही पढ़ ली थी, Ctrl+S। सेव एज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12 है। क्या होती है? F12 है। यानी सेव F12 होता है नए नाम से सेव करना। सेव एज यानी आपने कोई फाइल पहले से सेव कर रखी है, आपने कोई फाइल पहले से सेव कर रखी है, उसको नए नाम से सेव करने के लिए आपको F12 है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? F12 से नए नाम से उसे सेव कर सकते हो। प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। आपको कुछ भी नहीं आता और आपको प्रिंट करना है कोई, तो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया, Ctrl+P प्रिंट करो, प्रीव्यू खुल जाएगा उसका, उसके अनुसार प्रिंट कर सकते हो आप। उसके बाद में टेब आ जाती है, यानी जो अपन ने क्या पढ़ा था? मेन्यू बार पढ़ा था। उस मेन्यू बार में अनेक प्रकार की कमांड होती है। उन कमांड में कौन कौन सी टेब होती है? सबसे पहले होती है होम टेब। इस होम टेब से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 6-7 होती है, 7 होती है। इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा क्लिप बोर्ड ग्रुप। इसके अंदर 3 चीज़ होती है, कट, कॉपी, पेस्ट। क्या होती है? कट, कॉपी और पेस्ट। कट की कॉपी क्या होती है? Ctrl+X होती है। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C मत कर देना, कट देख के। C होती है कॉपी की, X क्या है? Ctrl+X। कॉपी की है Ctrl+C और पेस्ट की है Ctrl+V। लगभग को ये याद रहती है। Ctrl+X क्या होती है? कट, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V। ठीक है, कट कॉपी की सामग्री यहाँ पर व्यवस्थित रहती है। किसी चीज़ को कट करना है, कट करने के बाद में वापस कॉपी करना है और उसको क्या करना है? पेस्ट करना है कहीं ले जाकर, तो उसकी शॉर्टकट की कहाँ मिलेगी आपको? क्लिप बोर्ड के अंदर ये रहते हैं। क्लिप बोर्ड में अस्थायी रूप से रहती है, स्थायी रूप से तो नहीं रहते। ये कहाँ रहते हैं? अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड के अंदर रहते हैं। MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में 24 आइटम सेव रह सकते हैं। यानी MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में कितने आइटम सेव रख सकते हो आप? 24 रख सकते हो। जैसे ही आपने 25वां सेव किया, उससे पहले वाला यानी 1 नंबर वाला क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में कितने आइटम मैक्सिमम सेव रह सकते हैं? 24 रह सकते हैं। इसी क्लिप बोर्ड में एक फॉर्मेट पेंटर भी होता है। फॉर्मेट पेंटर का काम है, यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट के किसी वर्ड में जो फॉर्मेटिंग लगाई है, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम करता है। यह सिलेक्ट टेक्स्ट की स्टाइल में फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। कॉपी जो फॉर्मेटिंग करनी है आपको, कॉपी फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी शॉर्टकट की है। यानी कॉपी तो करना ही है, लेकिन फॉर्मेटिंग को करना है तो कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में C,
और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में वी और क्लियर फॉर्मेटिंग के साथ में कंट्रोल के साथ में स्पेस बार को करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग कर दोगे। ये होती क्या है ये समझा देता हूँ, देखो मैं अलग से आपको, जैसे ये कट कॉपी पेस्ट वाला पूरा ही सिस्टम समझा देता हूँ। देखो आपने जैसे कोई लाइन लिखी ABCDE कुछ भी लिख दिया, फिर एक नया नाम लिख दिया, ऐसे मान लो BL सर, और एक नाम लिख दिया राधे एजुकेशन हब, और नीचे कोई नाम लिख दिया रमेश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे इसको हटाना ही है, इसको कट करना है, तो कंट्रोल के साथ में आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करके X प्रेस करोगे तो ये ABCDE हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हटा के आपको कहाँ पेस्ट करना है, इस जगह, तो यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में C लगाओगे तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करके माउस को और कंट्रोल के साथ में आपने क्या कर दिया, V प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, सेम ऐसा का ऐसा डाटा। लेकिन जैसे इसका कलर रेड था, इसका कलर क्या था, रेड था, तो यहाँ कलर रेड नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कलर था वो आ जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, जैसे ये राधे एजुकेशन लिखा हुआ है, ये बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, प्लस में इसके नीचे अंडरलाइन है, प्लस में इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो आपने क्या किया, इसके फॉर्मेट को कॉपी करना है। फॉर्मेट को कॉपी करने का मतलब है इसके अंदर लगी हुई जो स्टाइल है ना, तो आपको CTRL यानी कंट्रोल के साथ में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की के साथ में आपको C यानी कॉपी करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे ना, ये राधे कॉपी नहीं होगा, इस राधे के ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है ये कॉपी होगा, यानी सारे अक्षर बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में इसको अंडरलाइन कर रखा था ये कॉपी हो जाएगा, इसको हाईलाइटर कर रखा था ये कॉपी हो जाएगा। और जैसे ही मैं रमेश के ऊपर इसको लाके पेस्ट करूंगा, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, V। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, ये रमेश है ना, इस रमेश के सारे वर्ड बड़े हो जाएंगे, ये राधे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सारे वर्ड बड़े हो जाएंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा, और इसके साथ में इसके ऊपर जो जो हाईलाइटर कर रखा था तो ये हाईलाइटर हो जाएगा। यह है फॉर्मेट को कॉपी करने का। तो फॉर्मेटिंग की कॉपी अलग है और कॉपी चीज़ अलग है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यह था अपना होम, और ये थोड़ी विशेष जानकारी है जो आप लोगों को देनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम लोग ये आपको गाइड नहीं करें तो फिर क्या करें। चतुर्थ श्रेणी भर्ती की प्री परीक्षा यानी परीक्षा से पहले एक ऐसी परीक्षा जिससे आपको पूरा माहौल का पता लगे कि आपकी एग्ज़ाम किस प्रकार की कंडक्ट होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से आपको करना है, पेपर किस प्रकार से मिलेगा, OMR को कैसे फिलअप करनी है, इन सब की जानकारी के लिए राजस्थान में प्री परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है हमारे द्वारा। इसके रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ है और फी रखी गई है मात्र 99 रुपये, और परीक्षा की तिथि है 5 सितंबर 2025 को ये एग्ज़ाम का आयोजन होगा। ये एग्ज़ाम क्यों देनी आवश्यक है इसके बारे में भी देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो आपको अपना जो पेपर है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। जो आप अभी टेस्ट दे रहे हो उसके अनुसार हिंदी आपको एक बार मिलती है, इंग्लिश एक बार मिलती है, मैथ एक बार मिलती है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट पेपर में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम होगी आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, तो ऑनलाइन का ऑफलाइन में OMR बढ़ने में भी दिक्कत आती है, तो एक तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप जो क्वेश्चंस देखते हो तो आपको कभी मैथ के मिलेंगे, इंग्लिश के, जबकि अधीनस्थ बोर्ड में पेपर इस प्रकार से नहीं आता है। अधीनस्थ बोर्ड में क्योंकि 12-13 प्रकार के सेट करने होते हैं उनको, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं पेपर को मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने का मतलब कभी मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, कभी इंग्लिश का मिलेगा, कभी हिंदी, कभी GK, तो इन सब में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी ऐसे सोच के चले जाते हैं अपने कि मुझे मैथ लास्ट में करनी है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन बीच बीच में आ जाएंगे, फिर आप वहाँ छोड़ दोगे, फिर आपको वापस पहले से देखना पड़ेगा, मैथ नहीं मिलेगी। कभी आपने कोई क्वेश्चन डाउट फिल में छोड़ दिया, वो क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको पहले सेम उस प्रकार की एक परीक्षा देनी है। उस परीक्षा के लिए हमारी प्री परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा के एक बार जरूर ये एग्ज़ाम दें। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट। दूसरा फॉन्ट ग्रुप, यानी होम के अंदर ही एक तो अपना क्या था, क्लिप बोर्ड था, अब अपना कौन सा आ गया, फॉन्ट ग्रुप आ गया। फॉन्ट का मतलब होता है शैली, शैली का मतलब होता है लिखावट।
यानी अपन डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, जब अपन MS वर्ड में कुछ चीज़ें टाइप करेंगे तो कुछ चीज़ें लिखी जाएगी, वो किस फ़ॉन्ट में लिखी जाएगी, किस शैली में लिखी जाएगी, हिंदी में लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये सब फ़ॉन्ट में पता चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है ना वो कैलिब्री होता है। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, कैलिब्री होता है। अन्य एरियल भी होता है, टाइम्स होता है, न्यू टाइम्स रोमन होता है, ये फ़ॉन्ट अलग अलग लिखने की है। और किसी को हिंदी में लिखना है तो वो देवलियास 10 होता है। हिंदी में यदि लिखना है तो देवलियास 10 कर लोगे तो फिर आप जो भी टाइप करोगे वो हिंदी में वर्ड लिखा जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट की शैली आपको पूछेगा, MS वर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सी होती है, कैलिब्री होती है। और एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, खूब सारी फ़ॉन्ट होती है, बहुत सारी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन में। इस फ़ॉन्ट की साइज़, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ 11 PT होती है। कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 11 PT होती है। क्लियर है, 11 PT का मतलब पॉइंट होता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर है ना मिनिमम 8 और अधिकतम 72 की फ़ॉन्ट साइज होती है। यानी जब आप ये डायलॉग बॉक्स यहाँ क्लिक करते हो ना तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें 8 से लेकर 72 तक लिखना होता है। लेकिन 8 के बाद में 10 होता है, फिर 12 होता है, फिर 14 होता है, फिर 16 होता है। लेकिन ऐसे मान लो आपको 13 लिखनी है तो 13 यहाँ नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से जाकर इस लिखी हुई को हटाना पड़ेगा, हटाकर वहाँ टाइप क्या करना पड़ेगा 13 और फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो यहाँ 13 लिखी जाएगी। ये तो वैसे प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, नहीं अब पूछी जाएगी। आपको इतना पूछा जाएगा मिनिमम कितने होते हैं, 8, 72। लेकिन लिख कितना सकते हो आप, तो आप मिनिमम 1 की साइज में लिख सकते हो और मैक्सिमम 1638 में लिख सकते हो। ये याद रखना है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 तक लिख सकते हो। जैसे ही आप 1639 टाइप करोगे वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट 11 PT होती है। ग्रो फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट को बढ़ाना है, एक एक पॉइंट ग्रो कराना है तो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में ये वाला एरो आपको टाइप करना है। श्रिंक फ़ॉन्ट, श्रिंक का मतलब फ़ॉन्ट को छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में ये वाला प्रेस करना पड़ेगा साइन कीबोर्ड के अंदर, तो आप क्या कर लोगे, श्रिंक फ़ॉन्ट कर लोगे, ग्रो फ़ॉन्ट कर लोगे। उसके बाद में एक चेंज केस, चेंज केस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। यानी केस चेंज का मतलब होता है जैसे कोई वर्ड AB लिखा हुआ है, अब इसको आपको छोटा लिखना है, एक पहला वर्ड बड़ा लिखना है, तो चेंज केस करने पड़ेंगे आपको। अपर केस, अपर का मतलब होता है सारे बड़े लिखे जाएंगे, यदि आपने छोटे लिख रखे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे। कोई पहले से बड़ा हुआ लिखा है, सारे वर्ड कैसे हो जाएंगे, तो बड़े हो जाएंगे, अपर केस। लोअर केस, लोअर का मतलब सारे कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सेंटेंस केस, सेंटेंस के जैसे लिखे जाएंगे, जैसे सी, इज, द, फिर फुल स्टॉप आ गया तो नया वर्ड स्टार्ट होगा वो बड़े वर्ड से होगा। ये कौन सा केस हो जाएगा, सेंटेंस केस। फिर होता है टॉगल केस। टॉगल जो केस होता है ना, ये क्या कहता है कि प्रत्येक जो वर्ड होता है ना, उस टॉगल केस प्रत्येक जो वर्ड होता है वो अपोजिट हो जाता है। सॉरी, टॉगल केस हाँ हो जाता है। और टाइटल जो केस होता है ना, इस टाइटल केस के अंदर क्या हो जाता है, प्रत्येक जो वर्ड होता है उसका पहला वर्ड बड़ा हो जाता है। बस इतना सा खेल। फिर होती है फ़ॉन्ट की स्टाइल। ये तो फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट की साइज थी, फ़ॉन्ट कैसा था। अभी ये फ़ॉन्ट की स्टाइल, कि फ़ॉन्ट किस स्टाइल में लिखा जाएगा। जैसे अपन लिखते हैं ना, ए सीधा लिखते हैं, कोई ए को ऐसा लिखता है, बी ऐसा लिखता है, बांका, टेढ़ा, बोल्ट। तो ये फ़ॉन्ट की स्टाइल है बोल्ड। बोल्ड का मतलब गहरा लिखा जाता है। एक तो सिंपल ऐसे लिखा जाएगा, एक ऐसे गहरा लिखा जाता है, तो गहरे को बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में B। इटालिक, इटालिक का मतलब जैसे मैंने आई लिख रखा है ऐसे, तो तिरछा करने के लिए इटालिक का होता है कंट्रोल I। और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U, यानी नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में D दबाना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में D। फिर है फ़ॉन्ट के इफेक्ट्स। स्ट्राइक थ्रू यानी बीच में से काटने के लिए कंट्रोल के साथ में D कर दो या एल्ट के साथ में K। सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आपको H2O का फॉर्मूला लिखना है तो ऐसा लिखा जाता है, लेकिन 2 तो नीचे लिखना है, तो इस 2 को नीचे लाने को ही बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के साथ में बराबर। कंट्रोल प्लस के साथ में बराबर को टाइप करना है तो आपको क्या लिखा जाएगा, ये H2O सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। लेकिन आपको सुपर लेके जाना है, जैसे 12 का स्क्वायर लगाना है तो ये 2 सुपर स्क्रिप्ट में जाएगा, तो इसके साथ में कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस को साइन करना पड़ेगा, तो ये क्या चला जाएगा, प्लस होकर ऊपर चला जाएगा। फिर पैराग्राफ ग्रुप, फिर कौन सा ग्रुप हो जाता है, पैराग्राफ। अभी हम होम में ही चल रहे हैं, टैब अपनी होम है, उसमें ग्रुप चेंज हो रहे हैं। पहले क्लिपबोर्ड आ गया था, उसके बाद में कौन सा आ गया, होम आ गई थी, उसके बाद में अब कौन सा है, पैराग्राफ ग्रुप। फ़ॉन्ट के बाद में पैराग्राफ।
इसके अंदर नंबर्स होते हैं और बुलेट होते हैं, यानी किसी लाइन के आपको नंबर लगाना है, जैसे ये लाइन लिखी हुई थी खूब सारी, यहाँ आपको नंबरिंग करनी है तो नंबर्स लग जाएंगे। किसी बुलेट्स लगाना है अलग, कोई डॉट लिखते हैं जैसे टाइपिंग करते हैं, कोई एरो का निशान लगाता है, कोई हाथ का निशान लगता है, तो ये आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलता है, जहाँ से बुलेट्स के अंदर जाकर अलग अलग प्रकार के आप सिंबल चूज कर सकते हो। फिर होता है डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट को डिक्रीज करना है। इंडेंट का मतलब क्या होता है, इधर वाला स्थान है, इसको डिक्रीज करना है कि लाइन कहाँ से शुरू करनी है, तो डिक्रीज इंडेंट भी यही मिलेगा। कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में एम का प्रयोग कर लेना। इंक्रीज करना है इंडेंट को तो कंट्रोल के साथ में एम कर लेना। हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी कर देना। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है पहली लाइन में इंडेंट लगेगा और लाइनों में नहीं लगेगा। फिर होता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, यानी जो आपकी लाइनें लिखी है वो लेफ्ट साइड से इक्वल है तो लेफ्ट, यदि वो लेफ्ट में इक्वल नहीं है लेकिन राइट में जाके इक्वल हो रही है तो वो राइट इंडेंट है। सेंटर का मतलब वो सेंटर में लिखी जाएगी ऐसे, यानी दोनों साइड से इक्वल हो जाएगी, सेंटर में, इधर वाली कोई छोटी है तो भी वो सेंटर में आएगी। और जस्टिफाई का मतलब है दोनों किनारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी में इसको संरेखण भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होते हैं 4। लेफ्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, यानी डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, ये डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में लिखा जाएगा। तो यदि आपको राइट में लेके जाना है तो आपको कंट्रोल आर दबानी है, सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल ई है और जस्टिफाई की कंट्रोल जे है। क्लियर है, यानी लेफ्ट से लिखना है आपको, राइट से लिखना है, सेंटर में लिखना है, जस्टिफाई लिखना है। उसके बाद में एडिटिंग ग्रुप, यानी किसी प्रकार की एडिटिंग करनी है आपको डॉक्यूमेंट में तो कौन सा ग्रुप काम में लोगे, एडिटिंग ग्रुप, उसको बोलो रे चुप रे। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में एडिटिंग संबंधी कार्य करने हेतु किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी है ग्रुप में तो आपको एडिटिंग ग्रुप काम में लेना है। फाइंड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस की है कंट्रोल प्लस एच और गो टू की है कंट्रोल प्लस जी। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, सारे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए। याद ध्यान रखना, फाइंड की कंट्रोल एफ, रिप्लेस की कंट्रोल एच है, आर मत कर देना, ठीक है, आर तो राइट की है, राइट जो अलाइनमेंट था उसकी। गो टू कंट्रोल प्लस जी और रिप्लेस की कंट्रोल एच। इंसर्ट टैब, दूसरी टैब खुल गई है, पहले होम टैब के बाद में अब आ गए अपन इंसर्ट, यानी कोई चीज़ नई इंसर्ट करवानी है अपने को तो इंसर्ट टैब में मिलेगी। इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वस्तु को इंसर्ट करवाने हेतु किया जाता है, जैसे पेज ग्रुप है, कवर पेज करवाना अपने को, कोई ब्लैंक पेज जोड़ना है, पेज को ब्रेक करना है, जैसे यहाँ तक लिखा हुआ था इस डाटा को नीचे लेके जाना है तो ये सारे इंसर्ट टैब में मिलेंगे। उसके बाद में पेज ग्रुप में ये चीज़ हो गई, कवर पेज लेना है आपको, कोई ब्लैंक पेज लेना है, पेज को ब्रेक करना है। फिर मिलेगी टेबल ग्रुप, टेबल इंसर्ट करवानी है आपको, यानी डॉक्यूमेंट बना रहे थे आप लेकिन डॉक्यूमेंट में भी कोई टेबल बनानी है छोटी तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल ग्रुप में जाना पड़ेगा। इसके अंदर आप न्यूनतम रो और कॉलम है ना एक एक कर सकते हो, यानी एक तो न्यूनतम रो हो सकती है और एक ही न्यूनतम कॉलम हो सकता है, यानी एक प्रकार से आप ऐसे बना सकते हो ऐसे। लेकिन अधिकतम आप 63 कॉलम बना सकते हो, मैक्सिमम कॉलम होते हैं ना खड़ी लाइन ऐसे, ये तो 63 बना सकते हो। और 32,767 मैक्सिमम रो बना सकते हो। यानी यदि आपको डॉक्यूमेंट में, मैं MS एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ अलग होगी, मैं कह रहा हूँ MS वर्ड में क्या प्रॉब्लम है उनके, ये देखो इसको बोलते हैं रो, ऐसी लाइन है ना, ये है 32,767 ऐसी लाइन है और इसमें ऐसी टेबल अपने को बनानी है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो कॉलम की संख्या है वो 38 है, क्लियर है, कोई दिक्कत, सॉरी 63 है, 38 क्या 63, ये तो कैसे हो जाएंगे 63 हो जाएंगे और ये कितनी हो जाएगी 32,767 हो जाएगी, क्लियर है। ये हो गया, आपको टेबल इंसर्ट करवा दी मैंने। ये टेबल MS एक्सेल की नहीं है, बार बार कह रहा हूं MS एक्सेल की नहीं है, MS वर्ड की टेबल है, क्लियर है। इसके बाद में इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप, इसके अंदर पिक्चर होती है, शेप होती है, कोई चार्ट होता है, ये सब इंसर्ट किसके द्वारा करवाए जाएंगे। आपको इतना ही पूछेगा आप कि ये कौन से ग्रुप में मिलेगी, तो इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगी। और आपको ऐसे पूछे कौन सी टेब में मिलेगी, तो इंसर्ट के द्वारा इंसर्ट करवाया जाएगा। फिर है लिंक ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, लिंक करने का नाम ये लिंक ग्रुप, किसके अंदर मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। तो लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक करवा सकते हो, ये अभी पूछा था,
हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी थी पटवार में, कंट्रोल के साथ में क्या होती है, क्या होती है हाइपरलिंक, यानी किसी दूसरे के साथ में लिंक कर देंगे अपन। और किसी चीज़ को बुकमार्क करना है तो वो कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में F5, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के की के साथ में F5 यदि आप जैसे ही प्रेस करोगे आप उसके बुकमार्क लग जाएगा। हेडर और फुटर ये भी आपको किस में मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको किसी डॉक्यूमेंट में हेडर इंसर्ट करवानी है तो ये किस टैब में मिलेगी, तो ये किस टैब में मिलेगी, इंसर्ट टैब में मिलेगी। हेडर, और हेडर में क्या क्या इंसर्ट करवा सकते हो आप, पेज नंबर करवा सकते हो। डिफ़ॉल्ट पेज का जो मार्जिन होगा वो 0.5 इंच का होगा। कितना होगा, 0.5 इंच का होगा। क्लियर है। हेडर भी करवा सकते हो, फुटर भी करवा सकते हो, हेडर के अंदर पेज नंबर भी करवा सकते हो। हेडर खुद भी आप अपना लिखते हो ना, जैसे किसी कोचिंग का नाम लिखना है तो वो हेडर इंसर्ट करा दोगे। अब ये कराने का फ़ायदा क्या है, यदि आपने हेडर इंसर्ट करवा दी तो वो हेडर प्रत्येक पेज के ऊपर लग जाएगी। आपने पेज नंबर करवा दिए और बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो पेज नंबर हर पेज के ऊपर लग जाते हैं। जैसे आप कोई रजिस्टर लेके आते हो तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ना, वो ऐसे डेट का वाला कॉलम, तो इसका मतलब उसने हेडर इंसर्ट करवाई है। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पे चली जाएगी। पेज नंबर भी वो कोई लिखते थोड़ी मैनुअली, एक बार एक पेज पे करते हैं, 2 पे करते हैं, फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज नंबर इंसर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। टेक्स्ट ग्रुप, अगला है टेक्स्ट ग्रुप। इसके अंदर वर्ड को आर्ट मिलती है, यानी किसी वर्ड को आपको आर्टिंग करनी है, यानी एक को बड़ा लिखना है, एक छोटा लिखना है। इसके इंपॉर्टेंट है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है, जैसे आपने कोई किताब देखी होगी, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ मिलता है ए, ठीक, फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है, फिर ये लाइन स्टार्ट, फिर यहाँ से लाइन। ये जो एक क्या है, ये आपने ड्रॉप कराया है, यानी किसी एक वर्ड की फॉन्ट की साइज को ग्रो करने के लिए उसे बोला जाता है ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन का होता है, 3 लाइन का होता है। और मैक्सिमम इसे आप 10 लाइन के साथ लगा सकते हो। आपको पूछेगा ड्रॉप कैप में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन का होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन का होता है। मैक्सिमम करना चाहते हो तो 10 लाइन तक कर सकते हो। टेक्स्ट ग्रुप में आपको डेट और टाइम मिलेगा और यहाँ एक सिग्नेचर लाइन भी मिल जाएगी जिससे आप इंसर्ट करा सकते हो। फिर अगला पेज लेआउट टैब। 2 टैब अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, एक होम कर लिया था, एक इंसर्ट कर लिया। अब है आपकी पेज लेआउट टैब। इसके अंदर थेमस ग्रुप मिलता है जो कोई काम का नहीं है अपने। पेज सेटअप या लेआउट टैब मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मार्जिन होता है, यानी आपको मार्जिन छोड़ना है कि इधर मुझे कितना मार्जिन रखना है, इधर कितना रखना है, ऊपर कितना रखना है, नीचे कितना। तो ये अपने को सब पेज लेआउट टैब में मिलेंगे। मार्जिन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टॉप में मार्जिन, लेफ्ट में मार्जिन, राइट में मार्जिन और बॉटम। बॉटम का मतलब नीचे। टॉप में भी छोड़ सकते हैं, ऊपर कितना रखना है, नीचे कितना रख सकता है। नोट, हेडर हमेशा टॉप मार्जिन में लगता है और फुटर हमेशा बॉटम मार्जिन में। ये तो आपको ही पता है, हेडर यानी टॉप में लगेगा और फुटर है नीचे लगेगा। एक स्पेशल होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मतलब होता है बाइंडिंग भाग में छोड़ा गया अतिरिक्त स्थान। क्योंकि अपन बाइंडिंग करते हैं तो अपने को पता है कि यहाँ अपन छेद निकालेंगे तो अपने को खुद चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो ये गटर मार्जिन अपने को खुद को सेट करना पड़ेगा। ये या तो लेफ्ट में रखता है या टॉप में, यानी बाइंडिंग पक्ष में छोड़ा गया जो मार्जिन होता है उसको गटर मार्जिन कहते हैं। फिर होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, यानी जो पेज निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा, यानी आपका खड़ा निकलेगा या टेढ़ा निकलेगा, यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। यदि ऐसे है पेज तो ये पोर्ट्रेट है और ऐसे निकल रहा है तो ये कौन सा है, लैंडस्केप है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है, लैंडस्केप अपन कर सकते हैं। पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पूछेगा कि जो पेज का होता है ओरिएंटेशन वो कैसा होता है, तो आप कहोगे पोर्ट्रेट होता है। और लैंडस्केप में भी अपन कर सकते हैं। कई बार तिरछी निकालनी होती है ना अपने को फोटोकॉपी, तो अपन चेंज करते हैं ओरिएंटेशन। इसकी साइज होती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होती है, यानी पेज की जो साइज पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, लेटर होता है। और साइज में A4 पेज होता है, A3 होता है, लीगल होता है, अनेक प्रकार के होते हैं पेज। फिर है पेज का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में अपन ज़्यादातर क्या लगाते हैं, वाटरमार्क लगाते हैं। जैसे मैंने लगा रखा है ये वाटरमार्क। तो डॉक्यूमेंट में पीछे की साइड में प्रदर्शित होने वाला कोई टेक्स्ट है, कोई चित्र भी लगा सकते हैं अपन, कोई क्या लगा सकते हैं, चित्र भी लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। फिर होता है पेज ग्रुप। इसके अंदर इंडेंट होता है, स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग होती है, हैंगिंग होती है, ये अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अरेंज ग्रुप होता है, इसके अंदर रेप टेक्स्ट होता है। रेप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के चारों टेक्स्ट लगाना। जैसे बीच में कोई चित्र लगा दिया और यहाँ अपने को कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, तो ये किसके द्वारा लगेगा, रेप टेक्स्ट के द्वारा लगेगा। किसके द्वारा लगेगा, रेप टेक्स्ट के द्वारा लगने वाला आपका। क्लियर।
उसके बाद में आती है रेफरेंस टैब। कौन सी टैब आ जाती है? रेफरेंस टैब। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट पेज में रेफरेंस को इंसर्ट करने हेतु किया जाता है। जैसे रेफरेंस देते हैं ना अपन, जैसे यहाँ कोई वर्ड लिख दिया पैराग्राफ, अब इस पैराग्राफ के बारे में कोई विशेष जानकारी लिखनी थी तो वो अपन नीचे लिखने के लिए किसको देंगे? रेफरेंस टैब को काम में लेंगे। फुट नोट जोड़ने के लिए, फुट नोट क्या करता है? पैराग्राफ या पेज के अंत में लगता है। पैराग्राफ या पेज के अंत में तो लगता है फुट नोट, और एंड नोट लगता है डॉक्यूमेंट के अंत में। जैसे अपना पूरा डॉक्यूमेंट है, ये मैंने फाइल बना रखी है, इसके लास्ट में जाके जो लगेगा उसको बोलूंगा मैं एंड नोट, और जो इस पेज के नीचे ही लगता है उसको बोलते हैं फुट नोट। क्लियर है? आपको पूछेगा फुट नोट का क्या होता है, तो या तो पैराग्राफ के अंत में या फिर पेज के अंत में लगता है। शॉर्टकट की है, एल्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में, एल्ट प्लस कंट्रोल के साथ में आपको F प्रेस करना है। क्लियर? ठीक है। एंड नोट कहाँ लगता है? डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है। एल्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में D। देखो एल्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में D है। यदि आप अकेला एल्ट के साथ नहीं कंट्रोल D कर दोगे तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर होता है मार्जिन टैब, सॉरी मेलिंग टैब। ये क्रिएट करवा सकते हैं अपने, किसी को मेल भेजनी है अपने को तो मेलिंग करना पड़ेगा, तो क्रिएट यानी लिफाफे और लेबल बनाए जाते हैं। लिफाफे खूब सारे बनाने पड़ेंगे मेलिंग के लिए। स्टार्ट मेल मार्ज, अगला क्या है? स्टार्ट मेल मार्ज, यानी समान सूचना पाने वाले पत्र को विभिन्न व्यक्तियों तक एक साथ भेजने के लिए किसका उपयोग करेंगे? स्टार्ट मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। और क्रिएट करने के लिए लिफाफे और लेबल, ये किस में मिलेंगे? आपको मेलिंग टैब में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंपॉर्टेंस ही कम हो रही है, आपको होम टैब को और पैराग्राफ जो ग्रुप खुला था उसका विशेष ध्यान रखना है। फिर है रिव्यू टैब। रिव्यू का मतलब है रिव्यू करना वापस। प्रूफिंग ग्रुप, प्रूफ करना है अपने को। जैसे कोई स्पेलिंग गलती कर दी है पढ़ने या कोई ग्रामर की गलती कर दी तो आपको कौन सी की प्रेस करनी है? F7 करनी है। जो मैंने टोटल बताई थी ना आपको 12 फंक्शन की, उसमें जैसे ही आप F7 क्लिक करोगे ना तो वो स्पेलिंग की त्रुटि बता देगा आपको। वर्तनी या व्याकरण संबंधित अशुद्धि दर्शाने के लिए आपको कौन सी की पूछे? अभी शायद पटवार में आई थी ये कि वर्तनी और व्याकरण संबंधित अशुद्धि दर्शाने के लिए कौन सी की काम में लोगे? तो F7। ये स्पेलिंग को और ग्रामर को एरर बता देगी आपको। स्पेलिंग एरर यदि कहीं है तो वह लाल रंग से अंडरलाइन हो जाएगा। यदि आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो वह वर्ड लाल रंग से हो जाएगा, और आपने ग्रामर की एरर कर दी तो वह हरे रंग की अंडरलाइन होगी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपने कोई ग्रामर की त्रुटि कर दी किसी वर्ड में तो बताओ किस प्रकार का कर दोगे? तो ग्रामर की त्रुटि हरे रंग से, स्पेलिंग की त्रुटि किससे होगी? लाल रंग से। फिर है थिसॉरस का ग्रुप। ये शिफ्ट के साथ में F7 करेगी। ये समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों के लिए काम में ली जाती है। जैसे अपने हिंदी में होते हैं ना पर्यायवाची शब्द, कि एक ही वर्ड के जैसे सिनोनिम्स कितने होंगे तो उनकी जानकारी मिलेगी आपको शिफ्ट के साथ में F7। और वर्ड को काउंट करवा सकते हैं या और किसी वर्ड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि इस वर्ड के बारे में क्या क्या जानकारी और है। यहाँ से शायद पटवार में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से यदि आप ये प्रेस करोगे तो कौन सा काम नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन आया था वहाँ। तो अपने उसमें एक ऑप्शन आया था कि वॉइस चेक नहीं कर सकते कि इसका उच्चारण कैसा होगा, ऐसा काम अपने नहीं कर सकते। फिर है व्यू टैब। ये डॉक्यूमेंट का व्यू करती है, दिखाती है। 5 प्रकार के व्यू होते हैं और बाय डिफॉल्ट होता है ना वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है, यानी प्रिंट में कैसा आएगा वो दिखाएगा। इसके अनुसार फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, वेब लेआउट भी कर सकते हैं, आउटलाइन भी कर सकते हैं, ड्रॉप की भी कर सकते हैं। और इसमें आपको जूम मिलेगा, विंडो मिलेगी और मैक्रोस मिलेगी। ये चीज़ें आपके ज़्यादा काम की है नहीं, यहाँ से ये याद कर लेना आप तो डॉक्यूमेंट व्यू कितने होते हैं और बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ध्यान रखना MS वर्ड और एक्सेल दोनों आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगी, इसलिए वर्ड को 2-3 बार देख लेना, फिर एक्सेल कन्फ्यूज करने वाली है नहीं। आगे अपना क्या रहने वाला है? एक्सेल रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं फिर से एक बार कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती की एग्जाम से पहले प्री परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जिसे भी ये एग्जाम देनी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। परीक्षा की तिथि पहले बता देता हूँ 5 सितंबर 2025 रखी गई है। इसका कारण ये है कि 7 तारीख से सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी तो वो चलेगी 12-13 तक, तो फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो 5 सितंबर को आपको ये एग्ज़ाम दे सकते हो आप। इसकी फ़ी रखी गई है मात्र 99 रुपये। 99 रुपये पे करके आप एक शानदार पेपर दे सकते हो, जिसके माध्यम से आपको OMR बेस्ड पेपर करवाया जाएगा और पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप पेपर का अटेम्प्ट कैसे कर पाते हो और किस प्रकार से ये सभी चीज़ें आप पहले देखकर एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।